यहां आप गौर से देख लीजिए, लिखा हुआ है सेट प्रैक्टिस विथ डिस्कशन। सबसे पहले इसके बारे में आपको कुछ बात बताया जाएगा और वो बहुत वैल्यूएबल होगा, इसलिए आप जितने भी छात्र किसी भी प्रकार का तैयारी कर रहे हैं और एक उम्मीद रखे हैं, तो हमारे बात को बहुत केयरफुली सुनेंगे, समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, तो जो सोचा गया है वो बिल्कुल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर जो लिखा हुआ है सेट प्रैक्टिस विथ डिस्कशन, इसका चर्चा हम आपसे थोड़ा डीपली करना चाहेंगे। बोले सबसे जरूरी चीज होता है आप जो टारगेट रखे हैं उसके लिए पढ़ाई करना। जो एक कॉमन बात है कि पढ़ाई हम करेंगे तभी जाकर के हमारा जो है काम बनेगा, इसलिए पढ़ाई तो करना पड़ेगा, उसमें कोई विवाद नहीं है कि बिना पढ़े हम काम अच्छा कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि आपका जो गोल है, ठीक है, जो एम बोलते हैं, एम, इस एम तक पहुंचने के लिए है ना, सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा। मीनिंग है अपने सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। ये स्टडी जिसको बोलते हैं, पढ़ाई, स्टडी, जो हम नहीं भी समझाएंगे बोलेंगे तो भी आप इस बात को समझते हैं। तो अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे जरूरी चीजों में से एक सबसे जरूरी चीज आप कर चुके, लेकिन चूंकि मंजिल तक पहुंचना है, ये एम जो है आपका जो मंजिल है, तो यहां तक पहुंचने के लिए ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज चाहिए। बोले एक घर का निर्माण होता है, मीन्स बिल्डिंग का निर्माण होता है, मकान का निर्माण होता है, तो उस मकान के निर्माण में क्या है, आयरन लगता है, छड़ है ना, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, ईंट लगता है, गिट्टी लगता है, लेबर होता है, मजदूर है ना, उसके बाद में कलर होता है, इंटीरियर होता है, वुडन वर्क्स होता है, बहुत सारा चीज होता है, किचन बनता है, टाइल्स लगता है, मार्बल है, एसी, फ्रिज, बहुत सारा चीज ऐसा। अर्थ क्या निकला कि एक मकान को बनाने के लिए बहुत सारा चीज चाहिए। तो अगर आपके पास में सपोज सीमेंट आ गया सिर्फ, तो वो तो वन ऑफ दी में से एक सामान आया ना, आना तो बहुत सारा चीज है। इसलिए क्या है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक चीज पढ़ाई होता है जो आप अच्छे से करते हैं, अच्छी बात है। दूसरा, जॉब जब होता है तो इस पढ़ाई के अलावा बहुत सारा चीज करना पड़ता है, और यही जो बहुत सारा चीज करना पड़ता है ना, उसको गौर से देखिए कि पढ़ाई के अलावा आपको और चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, तरीका सीखना पड़ता है, टेक्निक्स। मीनिंग हम किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए कम से कम समय का तरीका सीखते हैं। कौन सा प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में बनाना है, कौन सा प्रश्न छोड़ना है। बोले सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन करना जरूरी है, मीन्स क्वेश्चन का, और सिलेक्शन के लिए रिजेक्शन करना भी जरूरी है क्वेश्चन का। इसलिए आपका सिलेक्शन तब होता है जब दिए गए प्रश्नों में से आप सेलेक्ट करते हैं कि किस प्रश्न को बनाना है, और रिजेक्ट करते हैं कि किस प्रश्न को छोड़ देना है। मीनिंग सिलेक्शन भी है, रिजेक्शन भी है। तो आपके सफलता में प्रश्नों का रिजेक्शन बहुत जरूरी होता है। जैसे आप देखते होंगे कि जो अच्छा बैट्समैन है बहुत सारे बॉल को यूं ही छोड़ देता है, रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये बॉल प्रयास करने से रिस्की होगा या मीनिंगलेस होगा। जैसे एक बहुत ज्यादा बाउंस किया हुआ बॉल हो गया, तो ज्यादा बाउंस किया हुआ बॉल है तो क्या है, ये चाह के भी टच नहीं कर पाएगा, और अगर बादी में कहीं टच हो भी गया तो कैच होने का चांस बन जाता है। बहुत आगे बढ़ के अगर किसी बॉल पर स्ट्राइक करता है तो एक रिस्क होता है कि शायद बॉल नहीं लगा बल्ले से, तो क्या है कि तब तक वह विकेट कीपर बॉल लेकर के स्टंप आउट कर सकता है। बहुत सारी बातें हैं। तो ये अच्छा बैट्समैन उन सारे टेक्निक्स को दिमाग में रख करके बैटिंग करता है, तभी अच्छा है। उसी प्रकार आप में से भी जो अच्छे छात्र होते हैं वो सभी बहुत सारे टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं, किस क्वेश्चन को बनाना है, किस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, किस क्वेश्चन को पढ़ना है, किस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। तो इन सारे बातों को आपको सीखना पड़ेगा। अब आइए, हम पढ़ते हैं और भूलते हैं, जो ह्यूमन नेचर होता है, साइंटिफिक है, पढ़ेंगे भूलेंगे, लेकिन कम से कम भूले, मिनिमम भूले, ताकि हमारे ब्रेन में स्टोरेज ज्यादा रहे। पढ़ाई का स्टोरेज ज्यादा होगा तो बेनिफिट ज्यादा होगा। उसके लिए यहां पर फिर क्या होगा, हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये
जितना बार एक ही चीज को पढ़ेंगे ना वो उतना हल्का हो जाता है और मेमोरी में खुद बैठ जाता है। इसलिए आप सारे छात्रों को जितना लिमिटेड सिलेबस है ना उसी में बार बार भ्रमण करना है, बार बार पढ़ाई करना है, और बार बार जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो बात हमारे दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा, मैक्सिमम परसेंटेज मेरे दिमाग में रहेगा। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के बीच में सही तरीका बताना, ठीक है। अगर क्विज करते रहते हैं क्वेश्चंस का, जैसे जो मेमोरी बेस्ड होता है, जैसे इंग्लिश में, जीके में, जीएस में, साइंस में, ये सब जो वर्बली हो सकता है, मैथ्स में भी कुछ फॉर्मूला वगैरह, कुछ परिस्थिति की ऐसा हो तो कौन सा तरीका अडॉप्ट करते हैं, वो सारा वर्बल डिस्कशन अगर आप करते हैं तो ये भी मेमोरी में आराम से बैठता है। क्योंकि जब हम एक नोवेल पढ़ते हैं तो कुछ बात याद होता है, कुछ ज्यादा भूल जाते हैं, लेकिन जब एक पिक्चर देखते हैं उसी नोवेल पर तो ज्यादा बात याद होता है और कम बात भूलते हैं। ऐसा क्योंकि वो पिक्चर है, लाइव आप उसको देखते हैं तो माइंड में ज्यादा शिफ्ट करता है, ठीक है। इसलिए क्विजेस आपको जो ना, मेरा कहना है कि आप जो है 10 दोस्त मिल करके जो ना, 10 फ्रेंड्स मिल करके आपस में किसी पार्क में जहां थोड़ा शांति हो, साइड में जा करके जो है ना जहां शांति हो, ये आपस में बिना कॉपी कलम किताब का जो है ना रिलैक्स मूड में अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के डिस्कशन किया करिए। और वहां पर डिबेट जो होता है ना, काउंटर करते हुए, है ना, उसमें आप भी पूछिए, वो भी पूछेगा, आपका उत्तर वो देगा, उसका उत्तर आप देंगे, आप नहीं बना पाए तो कोई और देगा, नहीं हुआ तो अपने टीचर से पूछेंगे। अगर इन सारे चीजों को मिला करके आप तैयारी करते हैं तो आपका रास्ता सुगम और सहज होगा। हम डिफिकल्ट रास्ते का दिशा नहीं दे रहे हैं, सुगम और सहज रास्ते का दिशा दे रहे हैं कि कम से कम पढ़ाई करके हम अच्छा से अच्छा नौकरी ले सकते हैं। उसके लिए टेक्निक्स पर ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्विज करना पड़ेगा, आपका रास्ता अच्छा होगा। और ये प्रैक्टिस जो है अपने से तो पढ़ के करेंगे ही, और उसके अलावा है ना टेस्ट दे करके भी आपको करना पड़ेगा। और इसी के लिए हम आपके सामने अभी इस बैनर को लगा करके हैं, आप इस बैनर को गौर से देख लीजिए। इसी लगन से, है ना, इसी लगन से आपको भी टेस्ट देना पड़ेगा। और इस लगन से अगर आप सारे छात्र टेस्ट देंगे तो सफलता तो रखा हुआ है, क्योंकि टेस्ट देने से आपके मेमोरी में बात ज्यादा बैठता है। तो आइए, यहां पर लिखा हुआ है सेट प्रैक्टिस विथ डिस्कशन। ऐसे आपके झा क्लासेस पटना में, ठीक है, आपके झा क्लासेस पटना में ऑफलाइन ये टेस्ट जो है प्रारंभ कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल चुका है। और ये जो टेस्ट ऑफलाइन ऑलरेडी यहां पर चल रहा है, जिसमें आपका जो है ना टेस्ट 1 हो चुका, टेस्ट 2 हो चुका, टेस्ट 3 हो चुका, टेस्ट 4 हो चुका। और ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में आपको जो है ना वहां पर आपको जीएस भी होता है, जनरल साइंस भी होता है, और उसके अलावा आपका मैथ्स भी होता है। और आज के समय में आप अगर जीके, जीएस, साइंस, मैथ्स इस पर होल्ड बना लेते हैं तो आपके सिलेक्शन का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि बैंक को छोड़ करके मैक्सिमम सारे एग्जाम्स में जीएस और मैथ्स ही आपको जो है ना डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट्स हो जाता है आज के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। इसलिए आप सभी छात्र जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, ट्रेडिशनल जीके, जीएस जो भी है, करंट अफेयर्स, उन सारे पे अच्छा होल्ड करिए, मैथ्स को मजबूत करिए और देखिए कैसे आपको जो है ना मंजिल प्राप्त होता है। तो आइए, जो हम लोग यहाँ पर अभी इसका चर्चा कर रहे हैं उसमें क्या क्या करना है। तो हमारे झा क्लासेस पटना, है ना, ये जो नया टोला में है, झा क्लासेस पटना नया टोला, इसमें ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का प्रारंभ हो चुका है, जो ऑलरेडी चल रहा है। आप में से बहुत को मालूम है और बहुत सारे छात्र भाग भी ले रहे हैं, वो आपको टेस्ट देते हैं। इस टेस्ट सीरीज में जैसे हम बताया आपको, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और 5वां टेस्ट जो है ना, ये आपका 5th जो होगा, ये 5वां टेस्ट ये इसी संडे को होना है। संडे को 9 AM में टेस्ट आपका प्रारंभ होगा। आप सारे छात्र झा क्लासेस पटना के नया टोला इलाका में स्थित है, वहां पर आकर के टेस्ट देंगे। और एक बात और यहां पर बोलना बहुत जरूरी है कि हमारे इस बात को आप ध्यान से सुने कि जो झा क्लासेस पटना में ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़े, है ना, उसके अतिरिक्त छात्र जो झा क्लासेस पटना में हमसे नहीं पढ़े, मीनिंग है कोई भी छात्र जो रेलवे
एसएससी बैंक की तैयारी में शामिल है और स्टेट गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, इन सारे के लिए भी तैयारी करते हैं, वो कोई भी छात्र हो जो झा क्लासेस में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, वो सभी इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। और इस टेस्ट का फायदा क्या है कि टेस्ट होने के बाद में आपको एक एक क्वेश्चन का, अगर 60 क्वेश्चंस है, नॉर्मली अभी दिया गया है 50 क्वेश्चंस है, तो एक एक क्वेश्चन का मीनिंग 60 है तो 60 का और 50 है तो 50 का डिस्कशन होता है उसी दिन टेस्ट ओवर होने के बाद। आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, आप डिस्कशन देखेंगे कितना नंबर आपका वो पता चल जाता है। तो इसलिए आप यहां पर याद कर लीजिए कि जो जीके जीएस का सेक्शन होगा, जीके जीएस का, ये हमारे इंजीनियर रंजीत सर के द्वारा कराया जाता है। इंजीनियर रंजीत सर, ऐसे जो खुद बीटेक हैं और वो आपको जो है बहुत अच्छा साइंस तो पढ़ाएंगे ही, जिसमें कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, और इसके अलावा आपको जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जब पढ़ाने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आर्ट्स के स्टूडेंट रहे होंगे, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके वीडियो को हम भी वॉच करते हैं। तो ये इंजीनियर रंजीत सर, जिनका की फाउंडेशन बैच भी चलता है हमारे झा क्लासेस पटना में ही, और इनका ऑनलाइन भी क्लासेस चलता है कैरियर एजुकेशन ऐप पर। तो आप जो छात्र जीके जीएस का फुल फाउंडेशन बैच भी करना चाहेंगे रंजीत सर के द्वारा, तो आप कैरियर एजुकेशन ऐप पर ऑनलाइन कर सकते हैं और झा क्लासेस नाटोला पटना में ऑफलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जीके जीएस के लिए भी जिस छात्र को क्लास करना हो, आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 0612-2300-323, ऐसा इस पर कॉल कर लीजिए। 9334360334 इस पर भी कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके जो है आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। तो जीके और जीएस का भी बैच आपको अलग से चलता है, जो कि फुल फाउंडेशन बैच होता है। ठीक है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन दिया गया है इसी सिलसिला में ऐसा, और यही रंजीत सर आपका इस टेस्ट का डिस्कशन करते आ रहे हैं और आगे भी अभी करेंगे जो भी टेस्ट होगा। प्लस इसमें मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है वो हमारे द्वारा ही होता है, और हमसे तो आप ज्यादा छात्र ऑलरेडी परिचित हैं ही, लेकिन जो छात्र परिचित नहीं भी होंगे वो झा क्लासेस पटना में हमारे द्वारा विगत 26 वर्षों से लगातार फाउंडेशन बैच लिया जा रहा है, टारगेट बैच लिया जाता रहा है, और सिलेक्शन का रेट काफी अच्छा है। 10,000 से अधिक बच्चे हमारे झा क्लासेस पटना के पढ़े हुए आज ऑलरेडी भारत के कोने कोने में सरकारी नौकरी में हैं। इसलिए आप भी उस परिवार में शामिल हो, जिसके लिए हमारा फुल फाउंडेशन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तो नंबर दिया ही हुआ है, उसी नंबर पर इंक्वायरी होगा। जो मैथ्स का फुल फाउंडेशन बैच होगा, ये आपका फुल फाउंडेशन बैच, ये एक तो हमारा ऑलरेडी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। पहले देखिए, एक तो 10:30 बजे में आपका प्रारंभ हो चुका है, ये ऐसा, ठीक है। और उसके बाद में एक आपका अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट बैच आपका है, जिसमें एडमिशन ऑलरेडी चल रहा है, ये आपका जो है ना लेटेस्ट बैच हो गया, लेटेस्ट, जिसका कि अभी मात्र जो है 4-5 क्लास ऐसे सोचिए तो ये हुआ है आपका। ठीक है, तो 4-5 क्लासेस आपका हो चुका है ये चीज। तो ये बैच जो है ना, यही बैच अभी आपके लिए न्यू बैच है, जिसमें कि आप यहाँ पर मैथ्स का क्लास कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है ना, मैथ्स में जिनको भी एडमिशन लेना होगा फुल फाउंडेशन बैच के लिए, तो ये बैच ऐसे है। और इसके आगे में आपको हम एक 8 AM में बैच लाएंगे, जो कि आपका 27 फरवरी है डेट, आप ये भी यहाँ पर नोट कर लीजिए, 27 फरवरी 2024 है ना। इसमें 8 AM में आपका बैच आने वाला है, जिसके लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इच्छुक छात्र आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, आपको हमारा प्रयास रहता है कि जो बच्चे मैथ्स के साथ जीएस भी करना चाहेंगे, उनको बैच जो है ना अपने मैथ्स के आसपास का दिया जाता है। जैसे अगर आपका 8 बजे में हमारा मैथ्स का क्लास आप करेंगे और आप जीएस भी करना चाहते हैं, तो आप जो है 7 से 8 फिर जीएस भी कर सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, तो आप जो है ना इसके पहले आप जीएस कर सकते हैं। 7:30 बजे शाम के बैच में भी जीएस कर सकते हैं, और बीच में 3 बजे में भी बैच जीएस का आप कर सकते हैं। तो आपको जीएस जब भी करना हो,
आप 3 PM में कर सकते हैं, 7 AM में कर सकते हैं, और उसके बाद में 7 PM में कर सकते हैं। ये सब बैच आपको जो है ना अभी दिखाया जा रहा है जीएस के लिए, ठीक है। तो जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ये होल है ना आपको जो है अच्छे से पढ़ाया जाता है। आपको सिलेक्शन हम लोग कराएंगे, जिसके लिए पढ़ने के साथ साथ में आपको टेस्ट में भाग लेना पड़ेगा। तो चलिए अब आते हैं, एक इस टेस्ट का परिचय देते हैं। देखिए, जब हम सिलेबस का पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर टेस्ट के थ्रू उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो इन दोनों में आपका कंसेप्ट क्या है? देखिए, पढ़ाई जो है ये आपका टैबलेट के रोल में होता है ना। मेडिसिन का बात कर रहे हैं, टैबलेट है ना, हम सभी आदमी जो टैबलेट लेते हैं, दवा लेते हैं, कैप्सूल टैबलेट ऐसा, तो ये जो है ना कैप्सूल्स ये होता है। और टेस्ट जो होता है ना, ये समझिए इंजेक्शन है। ऐसा एक परिचय हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए कि ये टैबलेट और जो कैप्सूल्स होता है ना, थोड़ा लॉन्ग रन में काम करता है, क्योंकि टैबलेट और कैप्सूल आप कंज्यूम करते हैं पानी के साथ में, तो कंज्यूम करते हैं तो वो डाइजेस्ट होकर के होल बॉडी में धीरे धीरे फैलता है। लेकिन बोलिए, जब यहां पर कोई एक्यूट होता है ना, पेन ये वो, तो उस जगह पर आपको जो है ना, इसके जगह पर इंजेक्शन देना डॉक्टर प्रीफर करता है। क्यों? क्योंकि जब इंजेक्शन देता है तो ये आपका जो है ना सीधे ब्लड में जाता है, और ब्लड में सीधे जब जाता है तो इसका एक्शन बहुत फास्ट हो, इसलिए फास्ट एक्शन के लिए आपको जो है ना इंजेक्शन दे दिया जाता है, जो कि नर्व के थ्रू हो सकता है या मसल्स के थ्रू हो सकता है। तो ये ब्लड में जल्दी मिक्सअप होकर के अपना काम शुरू करता है। तो टेस्ट को आप सारे छात्र जो है ना इंजेक्शन के रोल में रखिए, कि इंजेक्शन का है ना रोल काफी फास्ट होता है, एक्शन काफी फास्ट होता है, तो आपके सिलेक्शन में टेस्ट का रोल काफी फास्ट होता है। इतने अच्छे से आपको समझा दिया गया है, और अब भी नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए मेरे बात को सीरियसली लीजिए, समझिए। और टेस्ट हमारा कभी ये प्रेशर नहीं होता है कि आप हमारे ही यहां कर दीजिए, लेकिन आप सारे छात्रों के लिए बोल रहे हैं, कोई भी छात्र हो, ठीक है, तो आप सारे छात्रों के लिए बोला जा रहा है कि टेस्ट जरूर दीजिए, चाहे जहां भी दीजिए। पढ़ाई के साथ साथ जो है ना, जब सिलेबस ओवर हो जाता है तो टेस्ट जरूरी होता है सबसे ज्यादा, और ये टेस्ट आप कहीं भी दे सकते हैं, आप बॉन्डेड नहीं है, इसलिए जहां अच्छा लगे आप वहां पर टेस्ट दीजिए। और टेस्ट नहीं देंगे तो रिजल्ट जो होना चाहिए जितने समय में, उसका 4-5 गुना समय भी लग जाएगा, और फिर भी रिस्क की जोन में आप रहेंगे। लेकिन टेस्ट अगर देंगे तो जो काम 2 साल में होना था वो 6 महीने में होगा, ये हमारा दावा है आप सारे छात्रों से। एक बार फिर बोल दे रहे हैं कि जो छात्र हमसे कभी नहीं भी पढ़े हैं, वो छात्र हमारे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सारे छात्र जो है ना अपने सर्किल में इस बात को शेयर करिए कि सारे छात्र यहां पर आइए, और ऑफलाइन में जितने ज्यादा बच्चे बैठेंगे ना, हम आपको उतना सीरियसली पढ़ाएंगे, आप पर उतना अटेंशन देंगे। आपको क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अलग तरीके से बनाया जाता है, ताकि उसमें कुछ क्वेश्चन का रिपीटेशन हो। हम टेस्ट का अर्थ समझाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो बार बार पूछा जाता है, आपको लगेगा कि फैमिलियर हो जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है, ये फिर ऐसा। जब टेस्ट 1 में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, टेस्ट 7 में वो क्वेश्चन दिखता है, तो टेस्ट 7 में आपसे हम बनवा लेते हैं, क्योंकि टेस्ट 1 में डिस्कशन हो चुका था, और वो क्वेश्चन टेस्ट 7 में जब दिखता है तो आपके मेमोरी में थोड़ा आता है कि हाँ ये तो इसमें डिस्कशन किया गया था, ऐसे बताया गया था, तो टेस्ट 7 में वही बनता है। टेस्ट का यही फायदा होता है। आप हमारे सारे छात्र जो बात को सुन रहे हैं, टेस्ट 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 ऐसा जो बोला जा रहा है, इसका कुछ मीनिंग है ना, इसलिए बार बार आपको बोला है। पढ़ाई के साथ टेस्ट जो है ना देने से जो काम लंबे समय में होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, यही ध्यान देना। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको बात बता दें कि किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन लेना है तो आपको हम एक लैंडलाइन नंबर दिए थे 0612 और 2300-323 ऐसा, इस पर आप कॉल करके पूछ लेंगे। और हमारे झा क्लासेस पटना में आपको जो है ऑफलाइन में मैथ्स का फुल फाउंडेशन बैच, मैथ्स का टारगेट बैच, जैसे अभी लोको पायलट का वैकेंसी है तो उसके लिए भी टारगेट बैच, और ऑनलाइन में भी जो है ना कैरियर एजुकेशन ऐप है ना, आप ऑनलाइन में देख सकते हैं कैरियर एडुकेशन ऐप, ठीक है, कैरियर एडुकेशन ऐप ऐसा। तो इस ऐप पर जो है ना आप जाकर के कोर्स कर सकते हैं, जो ये ऑनलाइन के लिए बोला गया, ठीक है, ये ऑनलाइन के लिए। और इसी ऐप पर आपको जीके जीएस का भी कोर्स कर सकते हैं। तो आप सारे छात्र जो है सीरियसली इस बात को लीजिए, और थोड़ा इस मैसेज को फ्लरिश कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे छात्रों को भी इसका बेनिफिट हो। और हमारा प्रयास है कि आप ऑफलाइन में आकर के टेस्ट दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए एक टेस्ट जो अभी लेटेस्ट है, आप जो है ये संडे जो आ रहा है ऐसे करके, यही संडे जो आपका 4 फरवरी हो जाएगा, इसमें
आप 9 बजे में हमारे झा क्लासेस नया टोला पटना में आइए और टेस्ट दीजिए, अपना जांच करिए, और सेम टाइम में आप जो है ना जीएस और मैथ्स फुल एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन का फायदा उठाइए, ठीक है। और हमारा झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल चलता है, जिस पर आप अभी ये बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं ऐसा, तो झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को भी सारे छात्र सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि उस पर 600 से ज्यादा वीडियोज ऑलरेडी है। आप अगर चाहें तो उससे भी धीरे धीरे पढ़ करके समझ सकते हैं मैथमेटिक्स क्या चीज है, और मैथमेटिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, और कैसे एग्जामिनेशन को आप इजी कर सकते हैं। बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, तो आप उसको भी वॉचफुल रहेंगे। और कैरियर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें कोर्स अगर कोई परचेज करना है तो आप परचेज कर लेंगे। और नया टोला पटना में झा क्लासेस पटना विगत 26 वर्षों से आप सारे छात्रों का भविष्य निर्माण कर रहा है, और आगे भी हम उसी में लगे हुए हैं, ताकि आप सारे छात्रों का भविष्य निर्माण हम करा सकें। क्योंकि जब आप किसी भी छात्र का भविष्य निर्माण होता है, मींस आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो उसमें आपसे 10 गुना ज्यादा हम खुश होते हैं, और आपके चेहरे पर जो खुशी होती है वही खुशी 10 गुना बढ़ करके हमारे चेहरे पर दिखता है। क्योंकि एक गाइड को है ना, वो दिखता है उस दिन कि हम भी सफल हो गए जब एक छात्र सफल होता है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आप याद कर